कथा क्या है, यहाँ जो श्लोक गाए जाते हैं, यहाँ जो भाव सुनाए जाते हैं, शाम वेद के अंतर्गत है। और शाम वेद कब प्रकट होता है? बोले जब ठाकुर जी अपने गरुड़ पर विराजमान होते हैं और गरुड़ जब पंख आकाश में फैलाते हैं और जब गरुड़ जी के पंखों का स्पर्श संपर्क जब वायु से होता है तो जो ध्वनि प्रकट होती है वो ध्वनि शाम वेद है। और वही शाम वेद स्वर रूप में कथाओं में प्रकट होता है। मतलब जब हम कुछ गाते हैं, कुछ सुनाते हैं, कुछ स्वर लहरियां लेते हैं, उस समय वो शाम वेद के अंतर्गत होता है। और शाम वेद तब तक प्रकट नहीं होता जब तक गरुड़ जी अपने पंख ना फैला में, ठाकुर जी उस पर ना बैठे, गरुड़ जी उड़े ना। और गरुड़ जी अगर उड़े हैं तो इसका मतलब शाम वेद चल रहा है, और उड़े हैं तो कहीं तो जाके बैठेंगे। तो कहाँ बैठते हैं? बोले सामने बैठे श्रोताओं को देखते हैं गरुड़ जी किसके कर्ण रंध्र में स्थान पवित्र है, किसके कर्ण रंध्र से चित्त तक का रास्ता ऐसा है कि ठाकुर जी को भीतर जाने में कष्ट नहीं होगा। वहीं से श्री गरुड़ जी प्रविष्ट होकर के उसके चित्त में विराजमान हो जाते। मतलब कितनी सुंदर व्याख्या कि कथा क्या है, उड़ते हुए गरुड़ जी। और गरुड़ जी ऐसे नहीं उड़ते, ठाकुर जी को बैठा के उड़ते हैं और वो कहीं तो जाएंगे, बोले श्रोताओं के चित्त में प्रवेश करते हैं कर्ण रंध्र से। बस वो अनुकूल बनकर के बैठे कथा। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, किसी से बैर ना कर। और जिससे बैर था आज तक वो भी कहीं ना कहीं प्रिय लगने लग जाए कथा सुनने के बाद। निर्वैरम। भगवान कहते हैं ये पंच लक्षण जिसमें है वो श्रवण भक्ति का अधिकारी है। ये पंच परहेज जिसके चित्त में है वो श्रवण भक्ति का अधिकारी। और फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं? अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु विह। ठाकुर जी कहते हैं श्रवण भक्ति का पालन करने वाला इन परहेजों के साथ जब श्रवण भक्ति का पालन करता है तो उसके पीछे मैं ऐसे चलता हूं जैसे गैया के पीछे उसका बछड़ा चलता है। गैया जहां जहां जाती है बछड़ा वहां वहां जाता है। ठाकुर जी कहते हैं भक्त रूपी गैया, और वो जहां जहां जाती है मैं वहां वहां उसके पीछे जाता हूं, उसके संग ही रहता हूं। एक बात तो सिद्ध मान लीजिएगा, भक्ति का स्वरूप नवदा भक्ति से हमको यही सीखना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति नहीं। नवदा भक्ति से क्या चाह रहे हैं, उद्देश्य क्या है? बोले हम बहुत डोल लिए ठाकुर जी के पीछे, अब ठाकुर जी डोले हमारे पीछे पीछे, हम जहां जाएं वहीं बैठ जाएं। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। ब्रज की गोपियां, यथा ब्रज गोपिकाना। गोपियां ठाकुर जी को ढूंढने से प्रारंभ करती हैं। भागवत जी में गोपियां ढूंढती हैं ठाकुर जी कहां, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है गोपियां जहां जाती हैं वहीं ठाकुर जी मिल जाते हैं। अरे कहां बताऊं, गोपी मार्ग बदल देती है, तब तो दूसरी गोपी कहती है अरे ये मार्ग इतना पवित्र, ये मार्ग इतना सुगम ना है, या मार्ग में तो बड़े गड्ढा हैं, या मार्ग में तो बड़ी आपदा है, तू या मार्ग तो क्यों जा रही है? अरे कहां बताऊं, वो नंद को छोरा वहां टेढ़ हो सब खड़ा है सामने, बाकी सामने तो कैसे निकलूं मैं? बाकी सामने तो जाऊंगी, सुध बुध खोदूंगी, और जन कहा करेगा फिर या हमारे मार्ग बदल के जा रही हूं। बताओ, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में है। ठाकुर जी खड़े छुप के निकल रहे हैं, हम जहां जाऊं वहीं आ जाए। माई मेरे श्याम लगो संग डोले, ओ माई मेरे श्याम लगो संग डोले। श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग डोले। ओ माई मेरे श्याम लगो संग डोले। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। पहले तो ही खड़े हैं ठाकुर जी वहां पर। गोपियां दही का दान लेकर के जाती हैं मथुरा, गोपियां दही का दान लेकर के जाती हैं मथुरा, दही लेके जाती हैं बेचने के लिए प्राचीन भारत में। और ठाकुर जी के समय पे ब्रजवासियों पे और कोई काम नहीं है। गौरस निकालती हैं, उसको फिर दही बनाती हैं, छाछ बनाती हैं, मक्खन बनाती हैं, उसको बेचने जाती हैं। ठाकुर जी मार्ग में ही खड़े हो जाते हैं, और मार्ग में आकर के एक नाकाबंदी जैसी बना देते हैं, जैसे टोल गेट होते हैं, टोल टैक्स वाले। ऐसे ठाकुर जी एक डाल ऐसी झुका करके पल्ली तरफ मधुमंगल खड़े हो जाए पकड़ के। गोपीन से कहें कहां जा रही हो? बोले मथुरा जा रही है, दिखना रो बेक वेके का जो दही। ठाकुर जी बोले भैया दान दे के जाओ, निकल जाओ, या मार्ग को कर दो, टैक्स दो। गोपी कहें तुम्हारे पिताजी को मार गए। ठाकुर जी कहें नंद बाबा उनते पहले मेरे पर बाबा, उनते पहले मेरे पर बाबा, उन नहीं चल चल के पगडंडी ते ये मार्ग बनायो, या हमारे मेरो अधिकार है या को कर लेवे को। मेरे घर के मार्ग पे जा रही हो, मेरे घर के द्वारा बनाए गए मार्ग पे चल रही हो, कर तो देना पड़ेगा।
गोपियां राह बदल बदल के जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी पहले से ही ढूंढ लेते हैं कौन सी रास्ता से जा रही, वहीं पहुंच जाते हैं। और फिर ठाकुर जी मांगे दही को दान, ठाकुर जी दान मांगे। हमारे नाना जी सुनाते थे एक पद चंद्रावली का, नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाल ने घेर लई। सखी बता रही है दूसरी सखी को, अरे तो को विलंब कैसे है गो? बोले नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाल ने घेर काय को? लई। बोले दान मांगे दही को। तो दूसरी सखी के एरी इतनी सबरी सखी जामे वाह मार्गते दही बेक बेके काजे, तो ये काय को घेरे लाला? बोले मैंने भी बात यही पूछी, पीछे वो सखी आ रही है, आगे वो गोपी गई है लाला, मैंने उनते तक कछुना की, तुम वो ये काय को घेर ले? ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, अगली को पत्रो, ब्रजभाषा समझ रहे हैं? अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाल ने घेर लई। अरे सखी वो आगे वारी जा रही ना, पानी मिला के ले जाए दही में, पत्रो पत्रो दही वाको मैं तो ना खाऊं, और पीछे वाली एक 2 दिना को पुरानो बासु दही लेके जा रही है, बाकी में तो दुर्गंध आ रही है। ठाकुर जी को दूर से समझ में आ जाए ताजो दही कहाँ है। अच्छा एक और बात, ये भी हमारे ब्रज के रसिकजन कहते हैं कि ठाकुर जी रोज सुबह उठते हैं, उठ करके श्वास लें जोड़ते, और वह श्वास में कहा देखें कहाँ से सुगंधी आ रही है नए नए मक्खन की, वहीं जामेंगे चुरावे, बासों कुसो मक्खन ना चुराम, यही हमारे तो नवनीत प्रिय हैं, नयो नयो मक्खन चाहिए ठाकुर जी को। इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? रोज की चली आ रही है वही नियम है, सवेरे इतने बजे उठाए दो, यहाँ तिलक लगानो, ये से चंदन लगानो, कोई परिवर्तन नहीं, सेवा में कोई नवीनता नहीं, कोई नवीन भाव नहीं, वो जैसे करते आए बस उठा के धर दिए, आरती कर दी, अगरबत्ती जला दी, चले गए। ठाकुर जी कहें कछु नयो तो करे ही ना है, कछु नवनीत तो देवे ही ना है, कहा करूं या क्या? वहां से ठाकुर जी चले ही जाते हैं, प्रतिमा रहती है बस वहां पे। ठाकुर जी कहाँ विराजते हैं? जहां पे अर्चक गोपी की तरह रोज नवीन नवीन भाव प्रकट करता है, नवीन नवीन कुछ 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 योजना बनाता है। ठाकुर जी भी चौंकने मन में विचार कर, आज कहा करेगो जन, आज कौन सी नई स्थिति में लावेगो, आज ऐसो कहा बना के मुझको पधरावेगो। नवीनता ठाकुर जी को प्रिय है, नयो नयो प्रिय है। अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाल ने घेर लई। अरे सखी फिर तेने कहा कियो? बोले मैंने कहा कियो लाला चतुर मने में बातें बड़ी चतुर। मैंने की लाला तेरे हाथन में गोबर लग रहा है, तेरे हाथन में मिट्टी लग रही है, तू यार इन हाथन में कैसे दही लेवेगो? कछु पात्र लेके आयो घर ते? ठाकुर जी के ना पात्र तो नहीं लायो, पात्र लेके आ, पात्र की व्यवस्था कर, पत्रो दही ना है, बासो दही ना है, ताजो दही है, तो याके काजे पात्र भी तो अच्छा होना चाहिए। ठाकुर जी बोले अब कहाँ जाऊं, कहीं जाऊंगा तो तू भाग जाएगी, तो छोड़ के ना जाऊंगा मैं। तो चंद्रावली के मैं यहीं ठाड़ी हूं लाला, एक काम कर। बोले कहा, जो तू कान्हा दही को भूको, तोड़ला पतुआ तो प्या दूंगी दही। लाला ये देख खूब सुंदर वृक्ष लगो, ऐसे बड़े बड़े पत्ता है, आके ऊपर चढ़ जा, एक पत्ता तोड़ ला, पत्ता को दोना बना के भाई मैं दही दे दूंगी तो को। ठाकुर जी बोले हम बे सखी सही कह रही है, ऐसे बड़े बड़े पत्ता या में तो खूब सारा दही आ जाएगा। सोई ठाकुर जी ने अपनी धोती ऊपर खोची, एक फेंटा बांधो, और महाराज जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए पत्ता तोड़वे के काजे। सखी तो कह रहे सखी कौन सा पत्ता बढ़िया लग रहा हो बता, गोपी वही पत्ता तोड़ के लाऊंगो। सखी बोली अच्छा फिर खावे हो? बोले फिर का, 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा। जब ठाकुर जी 80 हाथ ऊपर चढ़ गए और नीचे पूछने लगे, अरे गोपी बता कौन सा पत्ता तोड़ के लाऊं? सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। नीचे तो बोली ले ले पत्ता, चढ़ रहे ऊपर, और महाराज दही लेके भाज गई गोपी माते। और ठाकुर जी जब तक नीचे आते तब तक तो भाज के महाराज माने पहुंच गई अपने स्थान पे। नंद लागल ने घेर ले। अभी पता है क्या है, हम घेर के बैठे हैं ठाकुर जी को। भक्ति की प्रधानता ये नहीं, भक्ति तो तब जानो जब ठाकुर जी घेर के बैठ जाएं आपको। जित जाऊं उत ठाड़ो ही। जितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं उनने ठाकुर जी को घेरने से शुरू किया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि ठाकुर जी ने वो घेर ली। गोसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से मथुरा जा रहे हैं और ठाकुर जी से निवेदन करके जा रहे हैं कि जय जय मैं शाम तक आ जाऊंगा। जैसे गोसाई जी बाहर निकलने लगे ठाकुर जी व्याकुल हो गए
और महाराज जी वर्णन करते हैं कि बाहर गुसाई जी जैसे ही बैलगाड़ी पर विराजे या जो भी साधन था उस पर बैठे, तो ठाकुर जी मंदिर के गर्भगृह की खिड़की पे आके खड़े हो गए। और जैसे छोटा बालक अपने कभी पिताजी जा रहे हो, माताजी जा रहे, उनको देखता है और उनको रोकता है ना, और रोक ऐसे भावुक हो जाता है। ठाकुर जी ऐसी टेर लगा करके पूछ रहे हैं, गुसाई जी जल्दी आ जाइयो, मुझको तुम्हारी बहुत याद आवेगी, जल्दी लौट आइयो, मैं तुम्हारे बिना कैसे मेरा मन लगेगा, जल्दी आ जाइयो। गुसाई जी ये देख करके इतने भावावेश में चले गए कि ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, उन्हीं के कार्य से जा रहे हैं, इतना प्रेम ठाकुर जी का कि हम जा रहे हैं और ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी व्याकुलता जैसी पहले तो हमारे चित्त में आवे, हम में ही नहीं है व्याकुलता, और वो व्याकुलता जब हमारे चित्त में आवेगी तब ठाकुर जी को एक दिन ऐसा आएगा, ठाकुर जी व्याकुल हो हमारे लिए। इन कथाओं को सुनने का, इन कथाओं को कहने का, इन नियमों के पालन का एक ही उद्देश्य है कि ऐसा प्रेम हमें प्राप्त हो जैसा प्रेम हमारे आचार्यों को, भक्तिमती मीराबाई को और सब भक्तों को प्राप्त हुआ। वो उसका अनुभव हमको नहीं हो पाता है, ऐसा प्रेम प्राप्त हो। तो नवदा भक्ति का यही नियम लेकर के आपको जाना है। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। ओ कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। आपको मुझको नहीं पता चला होगा, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी जैसे ही श्रुत कमला कहा है इतने में ही जोधपुर आ गए और यहां बैठ करके सुन रहे होंगे। देखो वो कोई लाली लेके आई है जगन्नाथ जी को, आ गए महाप्रभु जगन्नाथ। ये सुनने के देवता। भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, एक माली की बेटी वो जब जाती है बैगन तोड़ने के लिए बगीचे में, और वहां बैगन तोड़ते तोड़ते गाती है, अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदार धृत मंदार अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदार धृत मंदार श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव अरे हरे। ऐसे ठाकुर हैं महाप्रभु जगन्नाथ, साल भर तो मंदिर में बैठ के सुनते हैं, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जो भीतर नहीं आ पाते तो उनके लिए निकल के बाहर आ जाते हैं और रथ में बैठ के भी सुनते हैं। यहां सुनाओ, भीतर नहीं सुना पाए तो मुझे यहां सुनाओ। आहे नील शैल प्रबल मता वरुण प्रबल मता वरुण मुआरत नलिनी बनकु कर दलना आहे नील शैला। साल वेग वो मंदिर नहीं आ पाया, उसके लिए ठाकुर जी जगन्नाथ रथ पर आ गए और रथ में बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में वैष्णव रथ खींच रहे हैं, नंदी घोष रथ आगे बढ़ नहीं रहा है ठाकुर जी का। बलभद्र सुभद्रा जी का रथ बढ़ने लगा, आधा मार्ग पार कर गए, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अभी भी श्री मंदिर के सामने खड़े हैं। वैष्णव जाकर के मंदिर के दैतापति राजा आदि सब जाकर के प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ कोई अपराध हुआ हमसे, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। अपने घर की छत पर कोसों दूर खड़े होकर के एक भक्त मुझे पुकार रहा है, गा रहा है, और वो मेरे दर्शन नहीं कर पाया आज तक। मेरी भी प्रतिज्ञा है, जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा आज मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बुला के ला। मतलब आप करोड़ों का खर्चा कर दीजिए, महाप्रभु जगन्नाथ केवल वाणी से ही रीझेंगे। वो वाणी के श्रवण भक्ति के आचार्य यदि परीक्षित जी हैं तो श्रवण भक्ति के ठाकुर जी हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं।
हमारी बात मानिएगा। भक्तमाल जी में तो कहते हैं जयदेव महाप्रभु की स्तुति के लिए कहा गया, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। जयदेव महाप्रभु जिन्होंने संपूर्ण गीत गोविंद को जगन्नाथ महाप्रभु को सुनाने के लिए रचा, उसके लिए कहते हैं उसको सुनने ठाकुर जी अवश्य आते हैं। आप कुछ भी साधन कीजिए, कुछ भी नाम जप कीजिए, कहीं भी यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, परिक्रमा कीजिए, हमारी बात एक मान लीजिएगा, अपनी संपूर्ण क्रिया के विश्राम में, प्रारंभ में किसी को भी वंदन, मध्य में किसी को भी वंदन, अपनी संपूर्ण क्रिया के विश्राम में दोनों भुजा उठा करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को वंदन कीजिए, उनको पुकारिए, तो आपकी जो भी भावना थी, जो भी आपने किया है, सब स्वीकार होगा। सुनते हैं, उनका काम ही सुनने का है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जयदेव महाप्रभु के लिए गीत गोविंद सुनते हैं, साल्विक की स्तुति सुनने के लिए अपना रथ रोक देते हैं, और कर्माबाई की खिचड़ी पाने के लिए कर्माबाई पुकारती है और महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर छोड़ के भागते हैं। मुंह जल जाता है ठाकुर जी का, लेकिन पाने के लिए आते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी में कोई विशिष्ट सामग्री नहीं है, लेकिन जितनी देर सामग्री ठाकुर जी पाते हैं उतनी देर कर्मा जो भोली भाली बातें करती है ना, वो सुनने महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं, उसकी वो वार्ता सुनने ठाकुर जी आते हैं। अभी नहाई भी नहीं है, अभी स्नान आदि भी नहीं किया है, ऐसी भोली सी, ऐसी सीधी सी, ऐसी मधुर, ठाकुर जी से कहती है अगर खिचड़ी नहीं पाओगे तो ये गोल मटोल आपके गाल पिचक जाएंगे भीतर, ये गदमदरा से आपके हाथ सब पतले दुबले हो जाएंगे, और जब आप पतले दुबले हो जाओगे तो मैं पिताजी से कहूंगी कि अब ठाकुर जी पतले हो गए, दूसरे ठाकुर जी लाओ, मोटे ताजे लेके आओ। ठाकुर जी उसके भाव पर ऐसे रीझ गए कि दौड़े कर्माबाई के यहाँ पर। सुनते कौन है? जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा, जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय देव महाप्रभु श्री जगन्नाथ की। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज और श्रवण भक्ति के ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ। इसलिए अपनी बात सुनानी हो, कोई नई रचना करी हो, कुछ लिखा हो, कोई कविता लिखी हो, कोई पद लिखा हो, कोई भाव लिखा हो, सबसे पहला किसी को नहीं सुनाना, अपने घर के ठाकुर जी। कोई बात, कोई अंतर नहीं है, वही जगन्नाथ जी हैं, वही घर के ठाकुर हैं, पर फिर भी अपने कक्ष में बैठ करके और महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण करके सुनाइए सबसे पहले, क्योंकि महाप्रभु जी सुनते हैं। हमारे कल महाराज जी से चर्चा हो रही थी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित दास के दादा गुरुदेव श्री गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी हमारा गुरु घर है, वहीं जीयर स्वामी मठ। महाराज जी एक बात कहते थे, मैंने उनका दर्शन नहीं किया पर उनकी वार्ता सुनी, इतना सुंदर भाव कहते, बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी की आंख देखो कैसी बड़ी बड़ी, महाप्रभु जगन्नाथ जी की नाक भी दिखेगी, महाप्रभु जगन्नाथ जी का अधर भी दिखे, पर कान, बोले कान तो ऐसे ढक के रखते हैं, मुफलर सा पहन के रहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे। क्यों? बोले कान छुपा के क्यों रखे ठाकुर जी ने? उसके पीछे इतना सुंदर भाव कहते, महाप्रभु जी बोले कि अरे भैया कोसों दूर से कर्मा बुलाती है और मैं जाता हूं, और जब मैं लौट के आता हूं तो ये घर में दो लोग और बैठे हैं ना, बलभद्र सुभद्रा, ये मुझे टोकते हैं, किसके यहां जाते हो आप? अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा प्रसाद बनाता है, वो तो ऐसे रहता है। अरे आप उससे मिलने गए थे? ये उसके पुराने सारे कुकर्म ढूंढ ढूंढ के मुझे बताते हैं। और दूसरी बात कहते हैं
कि जब ठाकुर जी जाते हैं किसी भक्त के पुकारने पर, तो बलभद्र और सुभद्रा जी ठाकुर जी कहते हैं, ए जगन्नाथ जी कहां जा रहे हो? तो ठाकुर जी सुनते नहीं है, चले जाते। बलराम जी कहते हैं, आंध यार बताऊंगा आज। जब ठाकुर जी भक्त पर कृपा करके लौट के आते हैं, बलराम जी कहते हैं, अरे लाला तो इतनी बार कहीं सुने ना है बातन ने, तो कितनी कहीं रुक जा माने ना है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, मेरे कान तो ढके हुए, मैं कहां से सुनूं, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं अपने कान तो ढक के रखता हूं, बिल्कुल बंद करके रखता हूं। आपको समझ जाना चाहिए, जिसके कान ही ढके हुए उसको सुनाई कैसे देगा। आजकल बच्चे वो लगा घूमते हैं ना, हेडफोन लगा के घूमते हैं। उनकी मम्मी बुलावे, पापा बुलावे, भैया बुलावे, बहन बुलावे, कोई बुलावे, सुनते ही नहीं है। कान में हेडफोन लगा रहता है, उसमें दुनिया भर के संगीत चलते रहते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ जी भी हेडफोन लगा के रखते हैं। किस लिए? कि कहीं मैं किसी भक्त पर कृपा करने जाऊं तो पहले तो मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रास्ते में बतावे ना, कहां जा रहे हैं। अच्छा उस पर कृपा करने, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ठाकुर जी कहते हैं, मैं सुन ही नहीं रहा हूं, मैंने कान बंद कर रखे हैं अपने। भक्त ने पुकारा, उसकी बात मुझे सुनाई दे गई, उस बीच में मुझे कोई रोके टोके, उसके लिए ठाकुर जी कान बंद रखते हैं। और फिर लौट करके आऊं तो कहीं बलभद्र सुभद्रा यूं नहीं कहें कि हमने रोका था तुम सुने क्यों नहीं। तो ठाकुर जी उनको भी कहते हैं, मैं तो कान बंद कर रखे, कहां सुनाई देता है। सुभद्रा जी कहते हैं, लाला हम तो रोके वो सुनाई ना देवे, रास्ता में तो कोई इतने सबरे टोके हैं वो तो कुछ, लेकिन कोई कोसन दूर से बुलावे वो तो कैसे सुनाई दे जाए। ठाकुर जी कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भैया सुननी तो उसकी जाती है जो हमसे विलग हो, पर भक्त तो मेरे ही है। मैं भक्तन को प्राण, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त जब पुकारते हैं तो वो तो मेरे भीतर ही निवास करते हैं, उनकी वाणी मुझे सुनाई दे जाती है और मैं जाता हूं सुन। श्रवण भक्ति के कितने प्रमाण महाप्रभु जगन्नाथ जी के आपको प्राप्त होंगे। गुंडीचा क्यों जाते हैं रथ पर बैठ करके? अपनी मैया के पुकारने पर जाते हैं, मैया बुला रही है हमारी, इसलिए ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे गदमदरा से और ऐसे उछल उछल के कूद के आते हैं ठाकुर। मतलब भक्त ये प्रमाणित कर देते हैं ठाकुर जी कि तुम बुलाओ, जैसे गुंडीचा जा रहा हूं तुम्हारे घर भी आऊंगा, और ऐसे कूद कूद के आऊंगा ऊपर से। और कोई ठाकुर निकल के नहीं जाते अपने मंदिर, सब भीतर बैठे रहते हैं, बढ़िया एक ही स्थान पर बैठे हैं, वहीं श्रृंगार कराते हैं, वहीं स्नान करते हैं, वहीं प्रसाद पाते हैं। तुम्हारी गरज पड़े तुम आके मिल लो हमसे। पर महाप्रभु जगन्नाथ जी तो अपनी स्थिति आपको बता रहे हैं कि भाई तुम पुकारो, हमारे पास तो रथ भी है, खींचने वाले भी हैं, और हम उतर के आ भी सकते हैं, पर पुकारने वाला चाहिए। तो मतलब सुनने की स्थिति ठाकुरों में यदि कहीं है तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। तो श्री जगन्नाथ जी कौन है? श्रवण भक्ति के ठाकुर है। गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कोई नित्य अपने घर पर केवल आसन पधरा दे और आसन पधरा करके शुद्ध आसन में ये भावना रख ले कि श्री ठाकुर जी बैठे हैं, और तब गीत गोविंद का पाठ करे, कुछ दिन बाद उसको अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी साक्षात आते हैं, आगे विराजमान होते हैं, पूरी गीत गोविंद का श्रवण करते हैं। ऐसे श्रवण भक्ति के हमारे ठाकुर कौन? श्री जगन्नाथ। फिर मन में भाव आया, श्रवण भक्ति का परहेज क्या है? श्रवण भक्ति में किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है? तो कुछ नियम तो मन में आ रहे थे, पर एक बहुत सुंदर भाव आया। श्रवण भक्ति के परहेज सुनिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणुभे। श्रवण केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में परहेज भी करना है। और इसका परहेज क्या है? अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो निरपेक्षम, उसके मन में किसी के प्रति उपेक्षा की भावना नहीं है। भाई श्रवण से सीखा जाता है ना। अगर कोई सीखता नहीं है, केवल सुनता है और जैसा था वैसा ही रहता है, तो उसने क्या श्रवण किया? कथा उसे मानिए कि आप यहां 9 बजे आए और जब 1 बजे यहां से जाएं तो 9 बजे जो आया था वो 1 बजे लौट करके नहीं गया, 1 बजे कोई और गया लौट करके। और एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, दुनिया में कितने भी नियम बनाने हो और कितने भी असद व्यवहारों का त्याग करना हो, उसके लिए सबसे अच्छा स्थान है कथा। कथा में बैठे बैठे कथा सुनते सुनते अपने विकारों का त्याग करो और नियम का धारण करो। यहीं बैठ करके नियम धारण कर लीजिए कि मुझे ऐसा आगे से करना है। कथा में अगर नियम सोचा होगा तो नियम होगा, और कथा में यदि किसी कुभाव का त्याग किया होगा तो वो छूट ही जाएगा। बाकी आप कितना भी प्रयास कितनी जगह कर लीजिए, अनुभव से बोल रहा हूं मैं, यहां बैठ करके किया गया त्याग हो जाता है और यहां बैठ करके धारण किया गया नियम भी हो जाता है।
क्योंकि कथा का, श्रवण भक्ति का एक स्वरूप है कि जब सत्संग होता है, जब प्रवचन होता है, उस समय यहां बैठे जितने लोग होते हैं वो जो मन में विचार धारण करते हैं उसकी पूर्णता करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं, वो पूर्ण होगा। निरपेक्षम, अगर आप श्रवण भक्ति करना चाहते हैं तो इसमें परहेज ये होना चाहिए कि फिर कभी किसी की उपेक्षा नहीं हो, किसी की उपेक्षा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम भक्त हो जाते हैं ना तो हम दूसरों की बड़ी उपेक्षा करने लगते हैं। कई बार हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और कोई व्यक्ति हमसे लेट उठता है तो हम उसको ऐसे हीन भावना से देखते हैं। कितने बजे उठे? हम तो 7 बजे उठे, 4 बजे उठ के बैठ गए थे, हम तो घूम आए, परिक्रमा लगाया है, संध्या बंदन कर लिया, ये कर लिया, नियम कर लिया। 7 बजे तक तो हमारे 10 काम हो जाते हैं, तुम अभी तक उठे ही हो। वो बेचारा इतनी आत्मग्लानी में चला जाता है, अरे भैया हमने कोई पाप कर दिया क्या बहुत बड़ा, हाथ जोड़ता मैं, क्षमा कर दो। उपेक्षा नहीं। हाँ, मजाक में मित्रों से तो कुछ भी कहा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर उपेक्षा की भावना से कि हम श्रेष्ठ हैं और ये अश्रेष्ठ है, ये श्रवण भक्ति करने वाले के चित्त में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप श्रवण करते हो, आप कथा सुनते हैं, आपके चित्त में इतना परिवर्तन भी नहीं आया तो क्या सुना आपने? उपेक्षा नहीं। और दूसरा सबसे ज्यादा अनिवार्य परहेज श्रवण भक्ति करने वालों का क्या है? तो कहा गया मुनिम। मुनि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। मुनि 2 लोगों को कहा जाता है, मतलब कथा सुनने वाला मुनि होना चाहिए। मुनि 2 जगह सार्थक होता है। पहला मननम मुनि, जो मनन करता रहता है। 1 बजे यहां कथा पूरी होगी, 2 बजे से राधा कृष्ण महाराज जी कथा सुने माऊ पहुंच गए, वहां पे भी जाके सुन रहे हैं। शाम को जैसे 6 बजे महाराज जी कथा पूरी होगी, फिर 7 बजे से यहाँ गिरधरलाल जी के मनोरथ होंगे, फिर यहाँ आ गए। आप कहोगे हाँ महाराज जी घर वाले निकाल के फेंकते हैं घर से हमको बाहर, सुबह कथा सुनते हो, दोपहर में कथा सुनते हो, रात में फिर जाके उत्सव करते हो, यहाँ क्यों आते हो? रामद्वारा में ही रह लो, वहां पर जाकर महाराज जी से कहो यहीं धर लो हमको। कहने का अभिप्राय मनन करता रहे, उसकी बुद्धि। देखिए, श्रोता का काम केवल सुनना नहीं होता। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं महाराज जी कि व्यास मंच से वक्ता को बहुत ज्यादा विषय का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक विषय लिया, उसका इतने प्रमाण दे दिए, इतने उदाहरण दे दिए, इतना उद्घाटन कर दिया, अब श्रोता को बिल्कुल भी परिश्रम करना ही नहीं पड़ा, उसको सारी बात वक्ता ने बता दी। बोले एक बात का उद्घाटन कीजिए, बाकी श्रोता को करने दीजिए। बोले घर जाओ, तुम भी सोचते हुए जाओ इसका और क्या रूप हो सकता है। इसको कहते हैं मनन। हम कथा सुनते हैं पर मनन नहीं करते। मनन एक प्रकार का स्वरूप कैसा है? पचाना। कथा सुनी गई लेकिन पचाई नहीं गई, और जब कोई वस्तु पचती नहीं है तो अपच होकर के वमन होता है। कथा का यदि श्रोता मनन नहीं करेगा तो उसको अपच हो जाएगी। वो कितनी भी कथाएं सुन ले, उसके मुख से कठिनाइयां, उसके मुख से परेशानियां कभी अदृश्य होंगी नहीं, वो सदा दुखी ही दिखेगा। क्यों? कथा तो सुनता, मनन नहीं करता। कई लोग होते हैं कथा में बहुत प्रसन्न रहते हैं, कथा से जाते ही वो उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर से संसार के सारे उनको दोष जो है वो संक्रमित कर देते हैं। क्यों? मनन नहीं है। मनन, वक्ता भी मनन करता है। पूज्य हमारे राधा कृष्ण महाराज जी, पूज्य हमारे राम प्रसाद महाराज जी, सब महाराज जी बैठे हैं, हमारे सुदामा कुटी वाले, सबका मनन चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है, सब कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। जैसे ही मंच पर आते हैं, माइक मिलता है तो अपना विचार उद्घाटित करते हैं। ये विचार ही प्रसन्न रखता है, याद रखिएगा, और विचार मनन से ही आएगा। इसलिए आप जो सुन के जाए, अब आपका नियम क्या होना चाहिए पता है? आप नवदा भक्ति सुन करके जाएंगे रोज, 3 दिन हमसे सुनेंगे, 3 दिन मलुकपीठ वाले महाराज जी सुनाएंगे, 3 दिन महाराज जी सुनाएंगे। तीनों दिन में आपने यहां जो ग्रहण किया वो तो आपने यहां से श्रवण किया, उसके बाद आपके अपने नोट्स अलग होने चाहिए, अपना मनन अलग होना चाहिए कि श्रवण में एक ये परहेज भी होना चाहिए, कीर्तन में एक ये परहेज भी होना चाहिए। एक एक परहेज आप स्वयं अपने आप लिखिए कि ये परहेज बहुत आवश्यक है। और वो परहेज ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहिए कोई परहेज होना चाहिए तो परहेज लिख दिया, कुछ भी जो मन में आया, नहीं। वो अनुभव से होना चाहिए कि ये परहेज होगा तो ही श्रवण भक्ति उचित जाएगी। तो श्रवण भक्ति में दूसरा आवश्यक परहेज क्या है? मन। मनन करो, चिंतन करो। महाराज जी ने ऐसा बताया था, जैसे हमने प्रारंभ में चर्चा की किनकी? अंगद जी की। अंगद जी के विषय में क्या चर्चा की? हरि विमुखों का त्याग। उसमें हमने अंगद जी की पत्नी की बात सुनी। अब खुद विचार करो और कैसे त्याग किया जा सकता है, और ऐसा क्या किया जा सकता है जिसमें पता भी ना चले और त्याग भी हो जाए। ये मनन है। और ये तो मुनि की एक परिभाषा मनन, और मुनि की दूसरी परिभाषा मौन। मौन। आप कथा इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि आप मौन रहते हैं, और आप कथा का प्रभाव इसलिए धारण नहीं कर पाते क्योंकि यहां से जाते ही बोलने लग जाते हैं।
आज की डेट में संसार में मौन दो लोग हैं, एक तो ठाकुर जी और दूसरी जगत जननी गौ माता। ये दो मौन है, दोनों मनन करते रहते हैं, मौन रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी को गैया अति प्रिय है, क्योंकि स्वयं मौन रह के ठाकुर जी को सुनने के लिए कान खड़े कर रखे हैं। आप बोलो मैं शांत रहूं, ठाकुर जी हमारे लिए ठाकुर जी मौन क्यों रहते हैं? हम अपनी सुनाने से बाजी नहीं आ रहे, हमारी अपनी सुनानी बंदी नहीं हो रही है। ठाकुर जी कहें कि भाई तू ही सुना ले पहले, मैं कैसे कहूं फिर अपनी। सुदामा चरित्र में जब श्री सुदामा जी के लक्षण बताए, उसमें 3 लक्षणों में एक लक्षण क्या है? प्रशांत, अत्यंत शांत, मौन। मौन का नियम धारण करो। मौन का नियम धारण करने का मतलब यह नहीं कि पूरे दिन कुछ बोलना नहीं, पर हां अनौपचारिक नहीं बोलना है, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलना है, और जब बोलना है कम शब्दों में बोलना है, सार गर्वित बोलना है, सधा हुआ बोलना है। यह श्रवण भक्ति करने वाले का एक परहेज है। ध्यान से सुनो, इधर देखो सब लोग। यदि इस परहेज का पालन आप नहीं करते, मौन नहीं रहते हैं, श्रवण भक्ति में दिक्कत होगी। 3 घंटा तो निकाल लोगे आप कथा के, लेकिन उसके बाद मनन भी मौन में ही हो सकता है, बोलते हुए मनन नहीं हो सकता। मौन एक नियम बना लीजिए मौन रहने का, और मौन रह करके कुछ बोलना नहीं है। कुछ अच्छा एक बात और बोलें, आजकल वैसे महाराज जी मौन बहुत सहज हो गया, सब मौन रहते हैं। क्यों? क्यों? अब ये बोलते हैं हमारे हिसाब से अब यहां से मौन नहीं, इससे मौन हो जाओ, क्योंकि ये वाला मौन अब टूट चुका है। कई लोग, नासिक में दत्त धाम में कथा थी, तो महाराज जी की आज्ञा से हम गए वहां, तो वहां मौन का नियम होता है, पूरे दिन मौन रहो। तो मौन तो रहते थे, लेकिन दीदी को, भैया को, मम्मी को और जो मित्र थे उनको सबको खूब लिख लिख के भेजते। एक दिन मन में आया कि ये काय बात का मौन, अपनी सारी बात तो हमने भेज दी, वृंदावन तक सुना दी, लिख लिख के बोल दी सबको, ये मौन कैसा? एक हमारे वृंदावन में एक महाराज जी हैं, महाराज जी नहीं है तो सदगृहस्थ, वो महाराज जी चातुर्मास में मौन रहते हैं, सूर्यास्त के बाद भी मौन रहते हैं, और भी उनके 2-3 नियम है, सब बता दिया तो उनको पता चल जाएगा मेरी बात कर रहा है, सब नहीं बताऊंगा। मौन रहते हैं चातुर्मास में। लेकिन महाराज जी उनके सामने अगर कोई उनके अनुकूल प्रतिकूल कोई काम कर दे तो उसको कहते हैं और फिर एक पर्चा लेंगे, उस पर गाली लिख के उसको देते हैं। ये मौन काय बात का? आपने बोला नहीं, लेकिन आपके मन में जो स्वर आया था वो आपने लिख के बता दिया किसी को। किसी को आदेश देना है, किसी को प्रत्युत्तर देना है, किसी को कोई नियम समझाना है, किसी को कुछ सद्भाव बताना, उसके लिए बात ठीक है। पर आपने कहा कि महाराज जी कह रहे हैं मौन रहो, लेकिन व्हाट्सएप तो चालू है, वहीं चलते रहे। बगल में बैठा है व्यक्ति, उसी को कह रहे हैं मेरा मौन है, मैंने कथा में नियम लिया है, श्रवण भक्ति में मौन रहना चाहिए, ऐसा तू चाय बना ला मेरे लिए। बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज कर रहे हैं। मौन मतलब मौन। मौन का सीधा उत्तर है कि संसारी व्यवहारी चर्चाओं से थोड़ी देर के लिए अवकाश देकर के केवल भगवत चर्चा, भगवत स्मृति, वो है मौन। हम तो एकादशी के लिए भी कहते हैं कि एकादशी में लोगों ने अन्न का त्याग किया, नियम भी शास्त्रों में यही बताया गया, परंतु अन्न का त्याग करना बड़ी बात नहीं रह गई है। आजकल के बच्चे सो के 11 बजे उठते हैं, स्नान ध्यान करके 1 बजे नीचे उतर के आते हैं, 3 बजे भोज, आधे दिन का तो वैसे व्रत हो गया उनका, आधा दिन का तो वैसे उनका अवकाश हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका परहेज करके दिखाओ, एकादशी मानी जाए आपकी। एक एकादशी पर यह नहीं चला। अभी श्रावण आने वाला है, श्रावण के सोमवारों पर लोग व्रत करेंगे, सोमवार के दिनों पर शाम को अभिषेक करते हैं महादेव का। श्रावण के सारे सोमवारों तक इंटरनेट का अगर त्याग कर दिया जाए तो हो सकता महादेव अंतिम दिन प्रकट हो जाए। वाह भैया, तेने क्या किया? ये तेरे जैसा त्यागी कोई नहीं इस संसार में। तूने व्हाट्सएप नहीं खोला, इंस्टाग्राम तूने स्क्रॉल नहीं किया, तेरे अंगूठे जीवित कैसे हैं अभी तक? परिस्थिति के अनुसार त्याग की स्थिति बदल रही है, समय के अनुसार जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अब त्याग, अब परित्याग, अब मौन, अब व्रत, उनको भी बदलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। मौन श्रवण भक्ति का सबसे विशिष्ट अगर परहेज है तो वो है मौन। मौन रहिए। एक भोरी सखी जी का बहुत सुंदर पद है हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय वृंदावन में। भोरी सखी, ऐसा दुख दी जो ही माहे,
ऐसो दुख दीजो ये माई। महाराज जी, यहाँ जो दुख का प्रयोग किया गया, ऐसो दुख दीजो, ये घोरी सखी जी और जो हम लोग गा रहे हैं, हमारे लिए दुख नहीं है, पर संसार के लिए ये दुख है। वो हमको जब इस स्थिति में देखेंगे तो यूं कहेंगे, राम राम कितने दुखी। जैसे अब हम धोती पहनते हैं तो पैंट शर्ट पहनने वालों को ये लगता है कि ये बहुत दुखी हैं, ये धोती पहनते हैं। आप कैसे इसमें चल लेते हैं, आप इसमें कैसे बैठ जाते हैं, आप ये बगलबंदी में कंफर्टेबल होता है आपको। उनको ये लगता है ये परम दुखी हैं, पर हमको उनको देख के लगता है ये परम दुखी हैं, ये परम सुख से वंचित हैं। इनको क्या पता कि कितना सुख मिलता है। तो यहां जो दुख का शब्द प्रयोग किया गया, ये गाने वालों के लिए दुख नहीं है, और संसार के लोग जब आपको इन स्थितियों में देखेंगे तो आपको दुखी समझेंगे। इसलिए भोरी सखी कह रही हैं किशोरी जी से, ऐसा दुख दीजो हिय माई, ऐसो दुख दीजो ये माही। ऐसो दुख दीजो हिय माही, ऐसो दुख दीजो ये माही। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे। को सुहावे नहीं को सुहावे नाही। भोरी सखी कह रही है, हे जब तक प्रिया प्रियतम के सुंदर चरणार बिंदों के दर्शन नहीं हो जाएं, हमारे आराध्य ठाकुर के जब तक श्री मुख का दर्शन ना हो जाए, तब तक कोई कितना भी सुंदर श्रृंगार धारण आवरण धारण करके आ जाए, वो सुहावे ना। जब तक आपको ना देखें श्याम सुंदर, तब तक चाहे दुनिया की कितनी विशिष्ट वस्तु सामने आ जाए, उसके प्रति सुंदरता की भावना प्रकट ना हो। ऐसा दुख हमको दीजिए ना। दुख दीजो हिय माई, ऐसो दुख दीजो ये माई। ऐसो दुख दीजो हिय माई, ऐसो दुख दीजो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। और ये परहेज हैं श्रवण भक्ति करने वालों के। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो। बातन सो घबराए, बातन सो घबराए। ज्यादा संसारी व्यवहार में जाने का मन ना हो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो। और एकांत बंधुओं याद रखिएगा, बहुत एकांत कभी कभी व्यसनों को भी जन्म देता है, और बहुत एकांत ही चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति को भी प्रकट करता है। इसलिए एकांत किस रूप में चाहिए? कथा सुनने के बाद एकांत होना चाहिए, चित्त में प्रेम प्रकट करने के लिए, भक्ति प्रादुर्भाव करने के लिए। नहीं तो कई लोग एकांत में व्यसनों के भी आदी हो जाते हैं।
सत्संग, गैर सत्संगी यदि एकांत में जाएगा तो विषयों को जीवन में लाएगा, और सत्संगी व्यक्ति एकांत में जाएगा तो चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट करेगा। बातन सो घबराही, चार लोग बैठ के संसारी वाक बकवाद कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वहां से उठ के चले जाइए। अगर आप श्रोता हैं तो, श्रवण भक्ति करना चाहते हैं तो। लोग पूछे, अरे बैठो बैठो हमारे पास बैठो, इतने दिन बाद मिलो बैठो, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तेज पीड़ा हो रही है, मुझे थोड़ी देर लेटना है। बहाना करके जाइए, ऐसों से दूर रहिए। जहां हरी चर्चा ना होती हो ऐसे स्थान पर बैठने से परहेज कीजिए। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसी दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाई, सो दुख दीजो ये मां, ऐसो दुख दीजो ये माई, सो दुख दीजो ये मां, ऐसो दुख दीजो ये माही। श्रवण भक्ति का परहेज पहला, किसी की उपेक्षा नहीं और किसी से अपेक्षा नहीं, और दूसरा मौन। यदि आप मौन रहते हैं तो श्रवण भक्ति फलीभूत होगी, और कहीं मौन का आपका नियम नहीं है तो कथा में तो आप बोल नहीं सकते। यहां तो आप व्यवस्था से मौन हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो कितनों के जीवन में क्या क्या उथल पुथल चल रही होगी बोलने की, लेकिन यहां व्यवस्था ऐसी क्या बोल नहीं सकते। इसके बाद भी थोड़ी देर मौन रह के मनन, ये श्रवण भक्ति का परहेज है। और तीसरा, निरपेक्षम मुनिम शांतम। आप कहोगे मौन और शांत तो एक ही बात है। देखिए, मौन में मुख नहीं बोलता पर मन बोलता है, मौन में मुख नहीं बोलता पर बुद्धि बोलती है, मौन में मुख नहीं बोलता पर भीतर बहुत वार्ताएं प्रकट होती हैं। पर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि अब भीतर भी कुछ नहीं प्रकट होता है, शांत है। अब ज्यादा, जैसे कई लोग होते हैं ना, ये डिप्रेशन का कारण है, बोलते नहीं है लेकिन मन में सोचते हैं, सोचते 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 इतना सोच कर लेते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ना जाने कितनी सारी फिर बीमारियां आ जाती हैं। मन ही मन में पहाड़ बना लेते हैं बहुत सारे। वह ना होना, उसको शांत कहते हैं, शांतम। शांतम, ये श्रवण भक्ति से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रवण भक्ति से, सत्संग से, कथा से ये परहेज मिलते भी हैं, और सत्संग भक्ति को, श्रवण भक्ति को सदा चित्त में व्यवस्थित करने के लिए ये परहेज आवश्यक भी हैं। ये परहेज भी आपको कथा से ही मिलेंगे, शांत रहने का, उपेक्षा ना करने का और मनन करने का, कथा से ही मिलेगा, बिना कथा के मिलेगा भी नहीं। ये परहेज हैं श्रवण भक्ति को स्थित करने के लिए, लेकिन ये परहेज मिलेंगे भी आपको श्रवण भक्ति से, कथा सुनने से, सत्संग मिलने से। निर्वैरम, किसी से बैर ना करना। कथा सुनने वाला कथा से निकलते समय अगर एक दो को कोहनी मारता है और जाके बाहर लड़ाई करने लगता है तो उससे कितना बड़ा उपहास होता है कि बताओ, कथा सुन के आया है और बाहर आके हमसे लड़ रहा है। निर्वैरम, किसी से बैर ना करे। हम तो एक बात कहते हैं, सब संत जनों के बीच में कह देते हैं तो मोहर लग जाती है बात पे। कथा के पहले दिन उस व्यक्ति का चिंतन कीजिए जिसके प्रति आपको कभी ईर्ष्या हुई है या अभी भी हो जाती है। संसार में एक व्यक्ति तो सबके जीवन में ऐसा होता है जिससे किसी ना किसी को थोड़ी सी सही ईर्ष्या होती है। उसकी कोई चर्चा कर दे तो मन में उथल पुथल हो जाती है, अरे उसका नाम क्यों बोल दिया। सावधानी से सुनो। प्रथम दिन उसका चिंतन करना, अभी अभी सोच लीजिए किससे ईर्ष्या होती है। घर का कोई सदस्य है, पड़ोसी है, परिवार का कोई है, उसका नाम बोलते ही आपको लगता है इसकी बातें मत करो और ये तो ऐसा है वैसा है, उसकी उपलब्धियों से आप परेशान होते हो, उसका अभी चिंतन कर लीजिए। और 9 दिन नियम रूप से कथा सुनिएगा,
और 9 दिन बाद फिर से उसका चिंतन कीजिएगा। अगर पुनश्च 9 दिन के पश्चात चिंतन में फिर से उसके प्रति यदि ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होवे तो समझो कथा ने आपको स्वीकार नहीं किया, अभी श्रवण भक्ति के मार्ग पर आप आए नहीं। श्रवण भक्ति तो ऐसी है कि कर्ण रंध्र से ठाकुर जी प्रवेश करते हैं। पूज्य श्री रमणती वाले महाराज जी एक बार बहुत अच्छी बात कह रहे थे, 9 दिनों के भाव से आपके चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो। तो श्रवण भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, श्रवण भक्ति के ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। श्रवण भक्ति का परहेज अब बताए तो हमने 5 हैं, पर इनमें 2 प्रधान रूप से हैं, पहला मनन और दूसरा मौन। ये 2 ये श्रवण भक्ति के परहेज हैं, इनका आप पालन करो। आप परहेज करना प्रारंभ कर दो, परहेज से भी कई बार बिना औषधि लिए भी बीमारी चली जाती है। आप परहेज करना, मनन मौन शुरू कर दो, अपने आप भक्ति जीवन में प्रकट होने लग जाएगी। ऐसी नवदा भक्ति के प्रथम। अच्छा, कलयुग में श्रवण भक्ति किसके चित्त में है? अब ऐसे तो बहुत नाम आ जाते हैं, बहुत नाम हैं, परंतु कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये वाला श्लोक बोलते हैं ना, पूये ये तन्य रेणु भी, ठाकुर जी कहते हैं कि जो इन 5 नियमों में है मैं उसकी चरण रेणु अपने सिर पर लगाता हूं। तो ठाकुर जी रेणु धारण तो केवल गौ माता की करते हैं, और गाय में सबरे लक्षण है। गाय मनन भी करती है, गाय मौन भी रहती है, गाय उपेक्षा भी नहीं करती, गाय अपेक्षा भी नहीं रखती, किसी से बैर नहीं रखती और शांत रहती है। ये 5 लक्षण गाय में है, गौ माता ही है। हम में से तो कोई नहीं है जिसमें ये 5 लक्षण हो, इसलिए कलयुग में गौ माता है जिसके अंदर श्रवण भक्ति है। हमने महाराज जी अनुभव किया, इसलिए बोल रहे हैं। अपने जीवन के उस काल में जब कथाएं नहीं होती थी, प्रारंभिक समय में, तब हमने बहुत लंबे समय तक गैया कोई कथा सुनाई है। अपने वृंदावन में गौशाला में रोज जाते, तो वो भी नाना जी की आज्ञा थी। गौशाला में जाकर के खूब गैयाओं को कथा सुनाते, बीच में तखत लगा के बैठ जाते गायों के, और वहीं पर नंदोत्सव करते, वहीं पर ही गोवर्धन पूजा करते। कितनी गैयाओं के तो बछड़ा बछियाओं का जन्म कथा में हुआ, कितनी गौ माता जो वृद्ध हो जाती थी वो भगवत धाम कथा में ही उनका जाना होता था। बहुत लंबे समय तक गैयाओं को कथा सुनाई, और जब गैयाओं ने पास कर दिया तब आपके बीच में कथा सुनाने आए। और यही हमारे गोवत्स महाराज जी, आपने भी खूब गायों को कथा सुनाई, और गैयाओं की सेवा करते करते आज पूरा विश्व श्रवण कर रहा है, क्योंकि श्रवण भक्ति की कलयुग में आचार्य गौ माता है। कभी अगर लगता हो कि हमारे भाव जगन्नाथ जी भी नहीं सुन रहे हैं, तो गौशाला में जाके गैया को सुना देना। अरे कभी महादेव के मंदिर में भी जाते हैं ना, तो वहां भी नंदी ही बैठे हैं बाहर, महादेव को नहीं सुनाया जाता, नंदी के कान में ही बोलते हैं लोग, सुना है मैंने ऐसा, वहां उनको सुनाते हैं तब जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इस कलिकाल में भी यदि श्रवण कोई कर रहा है तो गौ माता। ऐसी अनेक भावनाएं हैं, श्रवण भक्ति आप सबके चित्त में प्रकट हो। इसी भावना के साथ प्रथम दिन के सत्र को हम विराम देते हैं।